बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद वाजिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान ग्राम कदर, मैं अभी बाहर आया हूँ और बिल्कुल अभी अभी जवाद नकवी साहब की एक वीडियो आंखों के सामने से गुजरी जिसमें वो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का चूरन बेचने की कोशिश कर रहे थे। और उस वीडियो में मौसूफ़ ये फरमा रहे थे कि उनके मदरसे यानी उर्वतुल वुस्का में उन्होंने देवबंदी हज़रात को एज़ आ टीचर रखा हुआ है। मैं तो देख के हैरान हो गया कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पे के नाम पर यह क्या किया जा रहा है। अपने बच्चों के जो कायदो नज़रियात हैं उनके ऊपर पानी फेरा जा रहा है या अपने बच्चों के कायदो नज़रियात को उनसे छुपाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर इनके मदरसे में शिया बच्चों को अगर कोई देवबंदी टीचर पढ़ाएगा तो क्या वो इन बच्चों को ये बता सकेगा कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाला कौन था? क्योंकि देवबंदियों की अक्सरियत तो ऐसी है जो यजीद को अपना बाप मान के बैठे हुए हैं। और क्या इनके देवबंदी टीचर शियों को ये बता सकेंगे कि पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का हक गस्ब करने वाला कौन था? पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को शहीद करने वाला कौन था? और मौला अली अलैहिस्सलाम का जो हक खिलाफत है उसको गस्ब करने वाला कौन था? और मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में उनके ज़ारी खिलाफत में जो सफ़ीन में मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर है वो लोग कौन थे? जमल में जो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर आए थे वो लोग कौन थे? क्या ये देवबंदी हज़रात बता सकेंगे? देखें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो मतलब होता है वो यही होता है कि आप किसी के अकीदे को छेड़ो ना और अपने को छोड़ो ना, लेकिन आप अपने बच्चों को उन लोगों के सामने पेश कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा बदनाम तरीन और गलीज़ तरीन फ़िरका गिना जाता है दहशत गर्दियों के हवाले से। और इनके अपने जो मदारिस होते हैं उनमें जो जो हरकत व सकनात होती हैं, आप सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, उसके ऊपर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। तो इस तरह के लोगों के सामने जब आप अपने बच्चों को पेश करोगे तो आपके बच्चों के अकीदे वो बिगाड़ेंगे कि नहीं बिगाड़ेंगे? भाई बिल्कुल बिगाड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह की वो तालीमात दी जाती हैं उनके यहाँ, उनकी वजह से पूरे आलम इस्लाम को बदनाम किया जाता है। या उनका नाम लेकर पूरे आलम इस्लाम के जो उनके अपने करतूत, ज़ाती करतूत होते हैं, उनके करतूतों को जो गैर मुस्लिम हज़रात हैं वो पूरे आलम इस्लाम के अफ़ाल या तालीमात समझ कर लोगों के सामने पेश करते हैं और इस्लाम के ऊपर तनकीद करते हैं। और वैसे भी ये जो जवाद नकवी साहब हैं ये तो अपने ही मकतब में, यानी ख़ुद को तो ये शिया कहते हैं, ये अपने ही मकतब में सबसे ज़्यादा जो एक मुतनाज़ शख्सियत है पाकिस्तान में आजकल, वो माशाल्लाह से ये ख़ुद जवाद नकवी साहब हैं। तो जो बंदा अपने मकतब में एक तफरीक का बायस बना हुआ है वो पूरी उम्मत में या बाकी मकातब फ़िक्र में इत्तेहाद करने के काबिल है। यानी जिस बंदे को शिया शिया ही नहीं समझते, जिस बंदे से शिया मुतनफ़र हैं, उसके जो ख़ुद साख्ता पॉलिसीज़ हैं या जो उसके ख़ुद साख्ता नज़रियात हैं उनकी बिना पर, तो वो बंदा किस तरह से ये बात कहने के काबिल है या लायक है कि जी मैं पूरी उम्मत में या बाकी मकातब फ़िक्र के साथ इत्तेहाद करवाऊँगा? जो रात को सोने से पहले जो खुराफात वो अपने जहन में दोहराते हैं या अपने जहन में याद करते हैं, सुबह उठ के स्टेज पर वो लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं और वहाँ पर ही वो तनकीद का निशाना अपने मकतब फ़िक्र से बन जाते हैं कि इसकी जो भी तालीमात है, जितनी भी तालीमात है, मकतब अहले बैत अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये बात हकीकत भी है। तो जो सुन्नी हज़रात हैं या जो गैर शिया हज़रात हैं उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बंदे को आप शिया ना समझिएगा, ये आस्तीन का सांप है। जो बंदा अपने मकतब फ़िक्र में इत्तेहाद करवाने के लायक नहीं है या अपने मकतब फ़िक्र में इत्तेहाद के काबिल नहीं है, वो पूरी उम्मत में या बाकी मकातब फ़िक्र में किस तरह से वो शख्स इत्तेहाद करवा सकता है या किस तरह से वो ये कह सकता है कि जी मैं जो स्टेप उठा रहा हूँ ये इत्तेहाद के लिए ये बड़ा कारआमद साबित होगा? देवबंदियों से हट के या जितने भी मकातब फ़िक्र हैं, क्या ये आप सब के लिए ये बात एक हैरान कुन नहीं है कि एक शिया मदरसा हो और उसमें देवबंदियों को छोड़ दिया जाए, लो जी के आप यहाँ पर तालीमात जो हैं वो लोगों को दें? तो अब ज़ाहिर बात है उनके जो बातिल अक़ीदे व नज़रियात हैं जिसकी बिना पर वो अपने फ़िरक़ों में सबसे ज़्यादा बदनाम गिने जाते हैं या धुतकारे जाते हैं, वो उनमें अपनी वैल्यू बढ़ा नहीं सके क्योंकि उनके बातिल अक़ीदे व नज़रियात और उनकी गलास्तों की वजह से। तो अब वही गलास्तें वो शिया बच्चों को सिखाएँगे। और अब उन मेरे शिया जो हज़रात हैं जो अपने बच्चों को इस शख्स के मदरसे में भेज रहे हैं कि जी यहाँ पे ये तालीमात सीखेगा, उनसे अब ये मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप लोगों के बच्चे भटके नहीं या हकीकी इस्लाम पर ही चलते रहें, जो तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मिली हुई हैं, अगर उन्हीं तालीमात पर चलते रहें तो सबसे पहले आपको चाहिए कि इसके मदरसे में से अपने बच्चों को निकालो। ये तो आप लोगों के बच्चों के अकीदे नज़रिए ख़राब करेगा। कल को ये
دنیا والوں کے سامنے آپ کے بچوں کو رسوا کرے گا، تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ان کا جو بھی ایجنڈا ہے اس پر یہ خود چلتے رہیں۔ لیکن جو غیر شیعہ حضرات ہیں ان سے یہ میری گزارش ہے کہ اس شخص کو آپ لوگ شیعہ نہ سمجھے، اور شیعوں سے میری یہ گزارش ہے جو شیعہ اس کو شیعہ سمجھتے ہیں، اس کی تعلیمات جو ہیں وہ شیعوں والی نہیں ہیں، یا اس کی جو بھی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ محمد آل محمد علیہ السلام سے ہٹ کر کے اس کی اپنی خود ساختہ تعلیمات ہیں۔ تو اس کو شیعہ سمجھ کر اگر آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو اس کے مدرسے میں چھوڑا ہوا ہے وہاں سے نکالیں، یہ آپ کے بچوں کے عقائد و نظریات کو خراب کروائے گا۔ کن کے ہاتھوں سے؟ دہشت گرد دیوبندیوں کے ہاتھوں سے۔ تو اب دونوں جو مکاتب فکر ہیں، سنی شیعہ آپ کہہ لیں، سنیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کو آپ شیعہ نہ سمجھے، اور شیعوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس کو شیعہ سمجھنے کی غلط فہمی سے نکلیں۔ یہ تو آپ کے بچوں کے عقائد و نظریات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ باقی اتحاد بین المسلمین کے تو سب بھی قائل ہیں، لیکن اتحاد بین المسلمین کا صرف ایک ہی فلسفہ ہے کہ اپنے عقیدے کو بالکل بھی نہ چھوڑو اور کسی دوسرے کے عقیدے کو بالکل بھی نہ چھیڑو۔